हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। तो आज करने वाले हैं क्लास 9th के क्लाइमेट चैप्टर से टॉपिक हम लोग डील करेंगे सीजन्स। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग डील करेंगे समर सीजन, कोल्ड सीजन और विंटर सीजन, रेनी सीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया और फिर देखेंगे हम लोग लास्ट में मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर इंडिया। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट चैप्टर की। हम लोगों ने अब तक के जो इस चैप्टर में जो प्रोग्रेस की है, क्लाइमेट के मीनिंग को देखा हम लोगों ने। क्लाइमेट क्या होते हैं? किसी भी जगह के वेदर कंडीशन का सम टोटल होते हैं एक लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, हम लोगों ने क्लाइमेट के फैक्टर्स देखे, इंडियन क्लाइमेट के फैक्टर्स देखे, मॉनसून के मैकेनिज्म देखे हैं। जब हम लोगों ने मॉनसून के फैक्टर्स देखे तो हम लोगों ने एक लाइन वहाँ पे डिस्कस किया था कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। याद है ना आपको? इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जब हम लोग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं तो हमारा सेंस क्या होता है, हमारा मीनिंग होता है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहने का मतलब वहाँ पे हम लोग एक सीजनल वेरिएशन एक्सपीरियंस करते हैं। जहाँ पे भी मानसून टाइप्स ऑफ क्लाइमेट होगा वहाँ पे सीजनल वेरिएशन एक्सपीरियंस करेंगे। रेनफॉल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हाई रेनफॉल, सीजनल वेरिएशन। ठीक है, मानसून टाइप के क्लाइमेट में सीजनल पैटर्न हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। वेदर कंडीशन यहाँ आप देखिए मानसून टाइप के क्लाइमेट में कि वेदर कंडीशन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। सो वेदर कंडीशन में वेरिएशन एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो वेदर कंडीशन जो चेंज होते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जो चेंजेज हो रहे हैं, तो ये जो चेंजेज है ना, ये आपको इंटीरियर पार्ट्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए हमारा इंडिया ना एक पेनिनसुला है, हम जानते हैं, तीन तरफ से सीज साइड से ये सराउंडेड है, सीज से सराउंडेड है। तो यहाँ जो ये सीजनल वेरिएशन होंगे ये आपको इंटीरियर पार्ट्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। सीजनल वेरिएशन हमारे इंटीरियर पार्ट्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस किए जाएंगे, जबकि कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा सीजनल वेरिएशन नहीं होते हैं। सो कोस्टल रीजन्स डू नॉट एक्सपीरियंस मच सीजनल वेरिएशन। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में सीजनल वेरिएशन तो हो रहा है, ठीक है ना, और रेनफॉल भी अच्छा होता है। वही हम लोग अगर बात करते हैं, हमारा इंडिया मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इंडिया हैज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, सो वी कैन experience variation in season or variation in weather condition, and these changes are experienced in interior parts of the country. Why these changes are not experienced much in coastal region? हमें पता है ना कि जो coastal regions होते हैं वहाँ के climate moderate होते हैं, तो वहाँ पे कंडीशन, वेदर कंडीशन में ज़्यादा वेरिएशन एक्सपीरियंस नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तो समझ रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो सीजनल वेरिएशन हमारे इंडिया में होते हैं वो मेनली चार तरीके के हम लोग सीजनल वेरिएशन देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं समर, विंटर, और एक रेनफॉल देखते हैं हम लोग, या रेनी सीजन। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? रेनी सीजन में देखते हैं एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, या एडवांसिंग रेनफॉल और रिट्रीटिंग। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे सीजन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, चाहे वो समर हो, विंटर हो, रेनफॉल हो, सभी हम लोग देखेंगे। तो सीजन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं तो विंटर सीजन। ठीक है ना, देखिए विंटर सीजन की हम लोग बात करते हैं। विंटर सीजन ना हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है मिड नवंबर में। ठीक है, विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड नवंबर एंड इट रिमेन्स इन नॉर्थ इंडिया टिल एंड ऑफ फरवरी। विंटर सीजन स्टार्ट कहाँ से होता है? मिड नवंबर से, और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये फरवरी तक रहता है। ठीक है, वहीं हम लोग क्या देखते हैं विंटर सीजन में ना, वेदर कंडीशन जो है, ठीक है, अगर हम लोग विंटर सीजन के वेदर कंडीशन की बात करें, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी के टाइम में, दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है ना वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। ठीक है ना, सो दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीजन। देखिए कहाँ से कहाँ तक है? नवंबर से फरवरी तक है, जबकि दिसंबर और जनवरी काफ़ी ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं विंटर सीजन में तापमान में, टेम्परेचर में डिक्रीज एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है ना, टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ,
देखिए टेम्परेचर में गिरावट देखते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखिए चेन्नई में जहाँ पे ना, अगर इस टाइम पे आप देखेंगे तो चेन्नई में आप टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर में डिफरेंस एक्सपीरियंस करते हैं। साउथ इंडिया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा जबकि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम होता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। इस सीजन में नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स प्रिवेल करती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड प्रिवेल्स ओवर नॉर्थ इंडिया इन दिस सीजन, जो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। देखिएगा यहाँ पे जब विंटर सीजन होगा तो लैंड पे कैसा होगा प्रेशर कंडीशन, लैंड पे हाई प्रेशर प्रिवेल करेगा। तो इसका हम लोग क्या फीचर देखते हैं कि ये सीजन ना ड्राई होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। सो दिस सीजन इज ड्राई एंड एट तमिलनाडु कोस्ट वी एक्सपीरियंसेस रेनफॉल ड्यू टू द मॉइस्चर कलेक्टेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। बात समझ में आ रही है ना, कौन सा विंड यहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होगा, ठीक है। इस सीजन के फीचर्स की बात करें तो इस सीजन में क्या होते हैं, दिस सीजन हैज क्लियर स्काइज, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। इस सीजन में आप देखेंगे तो आसमान बिल्कुल साफ होते हैं, क्लियर स्काई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, विंड्स जो होते हैं वो फीबल होंगे, वीक होंगे और वेरिएबल होंगे, वहाँ पे चेंजेस ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो होगी। तो हम लोग विंटर सीजन के फीचर को बता सकते हैं। विंटर सीजन है ना, इसका एक मेन फीचर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज अ मेन फीचर ऑफ विंटर सीजन इन इंडिया। देखिए ये क्या होते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इसको जरा समझते हैं। देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेडिटेरेनियन सी है, आप एक चीज़ ना पिक्चर में देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर लो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, और वेस्टर्ली विंड्स के सहारे वो जो लो प्रेशर है वो इंडिया में आती है, जिसके कारण इंडिया के प्लेन्स में क्या होती है, बारिश होती है। इंडियन प्लेन्स में और इंडिया के जो पहाड़ी भाग है ना, माउंटेनियस रीजन्स है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है। समझते चलेंगे। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज एन ऑक्यूरेंस कॉज्ड बाय लो प्रेशर विंड्स दैट डेवलप्स ओवर मेडिटेरेनियन सी एंड अलोंग विद वेस्टर्ली विंड्स दे एंटर इंडिया एंड कॉजेज रेनफॉल इन प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन माउंटेनियस रीजन। ये जो रेनफॉल होते हैं ना, ये रबी जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो दीज रेनफॉल आर वेरी हेल्पफुल फॉर रबी क्रॉप्स। जो हमारे यहाँ जाड़े में जो बारिश होती है, जो गेहूं के लिए काफ़ी फायदेमंद है, रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। विंटर के टाइम में पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। हमें पता है कि जो कोस्टल रीजन है, जो सी साइड के रीजन है, वहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन, ज़्यादा वेदर कंडीशन में चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। सो हम नॉर्थ इंडिया में तो देख रहे हैं टेम्परेचर लो है, ह्यूमिडिटी लो है, क्लियर स्काई है, मेडिटेरेनियन सी के प्रेशर कंडीशन के कारण यहाँ बारिश भी हो रही है, लेकिन वैसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल ऑक्यूरेंस हम लोग पेनिनसुलर पार्ट्स में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। सो पेनिनसुलर पार्ट्स डू नॉट एक्सपीरियंसेज मच चेंजेज ड्यू टू द नियरनेस ऑफ सी, ड्यू टू द मॉडरेट कंडीशन कॉज्ड बाय नियरनेस टू सी। बात समझ में आ रही है ना। विंटर कंडीशन की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग इंडिया के हॉट वेदर कंडीशन की बात करते हैं तो हॉट वेदर कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए तो हम लोग हॉट वेदर कंडीशन में क्या देखते हैं कि जो सन का जो मूवमेंट है ना वो नॉर्थ वर्ड स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ग्लोबल हीट बेल्ट है ना वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग अपने इंडिया में मार्च से मई तक के जो महीने होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे समर सीजन होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, विंटर के सीजन में जो सन हमारा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया होता है, समर आते आते सन का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वर्ड होता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट बेल्ट शिफ्ट होता है। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट बेल्ट के शिफ्टिंग के कारण क्या होता है कि आप ना टेम्परेचर में राइज एक्सपीरियंस करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग डेक्कन प्लेटो की बात करते हैं ना तो अप्रैल के मंथ में आप देखते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि मार्च में वो कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
हम लोग क्या देखते हैं कि समर के मंथ में, समर सीजन में टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। डेक्कन प्लेटो में मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं मई में देखेंगे आप तो मई के मंथ्स में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जबकि पेनिनसुलर इंडिया में आपको पता है कि ज़्यादातर वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अगर हम लोग समर सीजन के या हॉट वेदर सीजन के फीचर्स की बात करते हैं तो एक चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि इस सीज़न में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होगा, जो प्रेशर कंडीशन होगा, प्रेशर कंडीशन क्या होंगे, लो होंगे, ठीक। मई के अंत तक क्या देखेंगे, एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है नॉर्थ वेस्ट में, थार मरुस्थल से लेके पटना और छोटा नागपुर की तरफ। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हॉट वेदर सीजन में एक बहुत ही गर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड मूव करती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। सो हॉट वेदर सीजन की एक और खासियत हम लोग देखते हैं, लू इज अ स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई एंड गस्टी विंड्स, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि लू इज अ हॉट विंड। लू ना देखिए, लू जो है हमारे इंडिया में समर के सीजन में ब्लो करती है, क्योंकि लू के कारण आदमी की जान भी जा सकती है। सो लू क्या है, मेनली लू एक स्ट्रॉन्ग विंड है, हॉट विंड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समर सीजन में क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया में डस्ट स्टॉर्म्स भी काफ़ी कॉमन होते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन ड्यूरिंग मंथ्स ऑफ मई इन नॉर्दर्न इंडिया, ओके। एंड इस स्टॉर्म्स के कारण क्या होते हैं, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत आपको गिरावट भी होता है, जिससे लोगों को राहत महसूस होती है। इस सीज़न में हम लोग और क्या देखते हैं कि लोकल थंडर स्टॉर्म भी काफ़ी एक्सपीरियंस किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी तेज़ हवा चलती है, मूसलाधार बारिश होती है और हेल स्टॉर्म भी देखते हैं हम लोग, ओलावृष्टि भी होती है। इन दिस सीजन लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स, टॉरेंशियल रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म्स आर एक्सपीरियंस्ड। ऐसे हेल स्टॉर्म्स को, ऐसे स्टॉर्म्स को वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। काल वैसाखी कहने का मतलब, काल मीन्स डेंजरस, काफ़ी डेंजर है, और बैसाख के महीने में ये होता है, जो हिंदी के महीने हैं उसमें ये बैसाख के महीने में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काल वैसाखी, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि समर सीजन के एंड होते होते केरला और कर्नाटक में प्री मानसून शावर होते हैं, मानसून से पहले की बारिश होती है, ठीक है। By the end of summer season, monsoon showers are experienced in Karnataka and Kerala that helps in ripening of mangoes. That's why they are called mango showers. ठीक है, समर सीजन के समाप्ति पे हम लोग क्या देखते हैं कि कर्नाटक और केरला में प्री मानसून बारिश होती है, मानसून से पहले की बारिश होती है, जिसके कारण आम के पकने में मदद मिलती है, मैंगो राइपनिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वैसे बारिश को मैंगो शावर्स भी कहते हैं, मैंगो शावर्स और हिंदी में आम्र वर्षा। समर सीजन और विंटर सीजन हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल में हम लोग क्या देखते चलेंगे, एक तो एडवांसिंग रेनफॉल और एक रिट्रीटिंग रेनफॉल। एडवांसिंग रेनफॉल और इंक्रीजिंग रेनफॉल कहने का मतलब जब इंडिया में रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होगी, पीक पे होगी, जिसको हम लोग इंडिया में रेनफॉल के सीज़न को क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन का ड्यूरेशन हम लोग कहाँ से देखते हैं, हमारे इंडिया में अर्ली जून तक नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर से क्या देखते हैं, लो प्रेशर की कंडीशन इंटेंसीफाई होती है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से क्या करते हैं, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। अर्ली जून तक नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर लो प्रेशर होता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करता है, और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं ना, साउदर्न डेक्कन के सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। कहाँ पे होंगे ये ओरिजिनेट, साउदर्न ओशंस के सब ट्रॉपिकल बेल्ट में होते हैं। ये हम लोगों ने पीछे भी देखा है, ITCZ वाले में देखा था। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद विंड्स साउथ वेस्ट की तरफ ब्लो होते हैं, जिसके कारण हम इनको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि इक्वेटर क्रॉस करने के बाद साउथ वेस्ट की तरफ ये जो ट्रेड विंड्स हैं, जो साउदर्न ओशन में ओरिजिनेट होते हैं, वो ब्लो करते हैं, इस कारण से इनको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और साउथ वेस्ट मानसून के कारण इंडिया का जो वेदर कंडीशन है वो कम्प्लीटली चेंज होता है, ठीक है ना।
देखिए सीजन के शुरुआत में हम लोग क्या देखते हैं कि वेस्टर्न घाट के जो विंड वार्ड साइड है, जो मॉनसून विंड्स को फेस करते हैं, वहाँ पे 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बारिश अगर हम देखते हैं तो कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादातर बारिश होती है। खासी हिल्स के साउथ में मानसीवराम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं ना कि ये मानसीवराम कहाँ पे है, खासी हिल्स में है। खासी हिल्स कहाँ पे हो गए, मेघालय में, ठीक है ना। मॉनसून के फीचर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे इंडिया में मॉनसून क्या है, मॉनसून मेनली 2 ब्रांच है। हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉनसून के मैकेनिज्म वाले वीडियो में। मॉनसून के इंडिया में 2 ब्रांच है, एक ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है ना। मॉनसून हैज़ 2 ब्रांचेज, वन इज अरेबियन सी ब्रांचेज एंड सेकेंड इज बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज। अरेबियन सी ब्रांचेज सबसे पहले किला को हिट करता है, ठीक है ना, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मॉनसून की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉनसून ना इंडिया में स्पेल्स में होता है, ठीक है, ब्रेक लेके होता है, ठीक है। सो इंटरवेनिंग ड्राई स्पेल्स ऑफ मॉनसून इज कॉल्ड मॉनसून ब्रेक्स। मॉनसून स्पेल में होता है, ठीक है, इंटरवल में होता है। अगर हम लोग मॉनसून के इंटेंसिटी की बात करें, अगर हम लोग रेनफॉल के इंटेंसिटी की बात करें, वेरिएशन की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो वहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, वेरिएशन दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ इंडिया में जो रेनफॉल सीजन है उसके अराइवल में और डिपार्चर में भी चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना। सो इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड डिपार्चर, रेनफॉल कॉजेज फ्लड्स एट वन प्लेस एंड ड्रॉट्स एंड अनदर प्लेस, ठीक है। बारिश किसी किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे फ्लड्स के सिचुएशन होते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे ड्रॉट्स के सिचुएशन एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं एडवांसिंग मानसून की, तो हम लोगों ने देख लिया कि ये जो कंडीशन होते हैं अर्ली जून से स्टार्ट होते हैं। साउदर्न ओशन के जो प्रेशर कंडीशन होते हैं, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद वो साउथ वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर करते हैं, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। हम लोगों ने इनके फीचर देख लिए, इसके 2 ब्रांच है, इसकी इंटेंसिटी, इसके अमाउंट में वेरिएशन एक्सपीरियंस करते हैं, बीच बीच में इंटरवल होता है, जो रेनफॉल होता है उसमें इंटरवल एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको हम लोग मानसून ब्रेक कहते हैं, ठीक है। विंडवार्ड साइड में ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फ्लड के सिचुएशन होते हैं, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ड्रॉट्स के वाले सिचुएशन देखते हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि अक्टूबर नवंबर में जो सन है वो साउथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, ठीक है। सन के साउथ में शिफ्ट होने के कारण क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मॉनसून ट्रफ है वो वीक होने लगता है। देखिए हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून में देखा था ना कि समर आते आते जो मॉनसून ट्रफ है, जो मेनली 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे लोकेट होता है, वो मॉनसून ट्रफ शिफ्ट होकर गैंगेटिक प्लेन के ऊपर आता है, ठीक है ना, जब मॉनसून पीक पे होता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, वो मॉनसून ट्रफ फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि साउथ में जब वो शिफ्ट होने लगता है मॉनसून ट्रफ वीक होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण ये जो मॉनसून ट्रफ है उसको हाई प्रेशर रिप्लेस करता है और साउथ वेस्ट मॉनसून वहाँ से कमज़ोर होता जाता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है वो काफ़ी वेरिएशन का होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन होते हैं, कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होते हैं। सो अक्टूबर नवंबर का महीना चेंज का महीना होता है, वेरिएशन का महीना होता है, जिसमें हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन में बदलाव देखते हैं। जो कंडीशन पहले हॉट रेनी सीजन था अब वो क्या हो जाएगा, ड्राई विंटर कंडीशन वाला हो जाएगा। मॉनसून, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून रिट्रीटिंग, यानी मॉनसून का वापस जाना। मॉनसून रिट्रीटिंग होना, मॉनसून का कमज़ोर होना, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर से मॉनसून का वापस जाना, ठीक है। सो मॉनसून रिट्रीटिंग के पीरियड में क्लियर स्काई होगा, नाइट्स कूल होंगे और प्लीजेंट होंगे, रात में ठंडक होगी, ठीक है, दिन में गर्मी होगी। देखिए इस टाइम पे गर्मी दिन में इसलिए होती है क्योंकि लैंड में अभी भी मॉइस्ट होता है, नमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज करता है, हाई टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी,
ठीक है ना। सो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण दिन काफ़ी गर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट बोलते हैं। ठीक है, अक्टूबर हीट यानी अक्टूबर की गर्मी। रात तो ठंडी होगी लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी होती है। वहीं अक्टूबर के सेकेंड हाफ में या लेटर हाफ में हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्टूबर के सेकेंड हाफ में टेम्परेचर में गिरावट होना फिर स्टार्ट होने लगता है, जब हम जिसको हम लोग जो रिट्रीटिंग फेज ऑफ मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून का जो फेज है, स्काई क्लियर होंगे, डे टेम्परेचर हाई होंगे, नाइट का टेम्परेचर लो होगा। ठीक है ना, दिन में गर्मी होगी, रात में ठंडक होगी। ओके, हम लोग ना रिट्रीटिंग मानसून देख चुके हैं, हम लोग ने एडवांसिंग मानसून देखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है या जिसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्ली नवंबर में क्या देखेंगे हम लोग, अर्ली नवंबर में अंडमान सी में साइक्लोनिक डिप्रेशन डेवलप होते हैं। अर्ली नवंबर में क्या होते हैं, अंडमान सी में साइक्लोनिक डिप्रेशन डेवलप होते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करते हैं, जिसके कारण भारी बारिश होती है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण जो हमारा पॉपुलेटेड एरिया है डेल्टिक रीजन में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो डेल्टिक रीजन वाले पॉपुलस एरिया है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखा जाता है। इससे इन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, चाहे वो लाइफ का हो या प्रॉपर्टी का हो। कभी कभी ये साइक्लोन जो होते हैं ना, ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को भी क्रॉस करते हैं। मगर यहाँ देखेंगे ना आप, तो इस साइक्लोन से सबसे ज़्यादा बारिश कोरोमंडल कोस्ट पे होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे होती है। ठीक है, अगर हम लोग ना देखिए, हम लोगों ने रेनफॉल देख लिया, रेनफॉल सीजन देखा है एडवांसिंग और रिट्रीटिंग वाले फेज में। अगर हम लोग अपने कंट्री में रिट्रीटिंग ऑफ मानसून के बाद हम बात करेंगे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है ना, कि हमारे इंडिया में हम लोगों ने बात किया है कि चाहे वो मानसून के इंटेंसिटी की बात करें, मानसून के ड्यूरेशन की बात करें, मानसून के अमाउंट की बात करें, तो वहाँ आपको चेंज दिखाई देते हैं, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देते हैं। हम लोगों ने जो सबसे स्टार्टिंग में क्लाइमेटिक वेरिएशन किया था, वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। ठीक है ना, वहीं हमने लेह का एग्जाम्पल लिया, थार डेजर्ट का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रीजन हैं, चाहे वो वेस्टर्न कोस्ट हो या नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट हो, रेनफॉल यहाँ पे आप 400 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि वेस्टर्न राजस्थान और उसके जो एडजॉइनिंग पार्ट्स हैं, चाहे ठीक है वेस्टर्न राजस्थान और उसके एडजॉइनिंग पार्ट्स गुजरात, राजस्थान और पंजाब में एनुअल रेनफॉल 60 सेंटीमीटर हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि डेक्कन प्लेटो का जो इंटीरियर पार्ट है और सह्याद्री के ईस्ट में इक्वली रेनफॉल देखते हैं हम लोग, 60 सेंटीमीटर के अराउंड ही देखते हैं। ठीक है ना, जबकि लेह की बात करते हैं तो लेह क्या है, हमारा कोल्ड डेजर्ट है। लेह जो है वहाँ पे लो रेनफॉल होगा। ठीक है ना, डेजर्ट एरिया है, लो रेनफॉल होगा। जबकि रेस्ट ऑफ द एरिया की बात करें कंट्री की, तो रेस्ट ऑफ द एरिया एक्सपीरियंस मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, रेस्ट ऑफ द एरिया एक्सपीरियंस मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, वहीं हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए मानसून का जो नेचर है, मानसून का नेचर क्या है, मानसून बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कोई एक रीज़न है नहीं इसका। हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था कि जैसे ट्रेड विंड्स क्या है, फिक्स्ड नेचर के हैं, मानसून का नेचर क्या है, पल्सेटिंग है। ठीक है, चेंजेज होते रहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून देयर इज वेरिएशन इन एनुअल रेनफॉल। मानसून का जो एनुअल रेनफॉल है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, देखिए कंट्री में रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे फ्लड्स के सिचुएशन हम लोग देखते हैं, जबकि वैसे रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी लो है वहाँ पे ड्रॉट्स वाला सिचुएशन होता है, सुखाड़ वाली कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम लोग देख रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मॉनसून इंडिया के लिए एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। मॉनसून इंडिया को यूनिफाई करने का काम करता है, मॉनसून पूरे इंडिया को एक करने का काम करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली आता है कि मॉनसून इज ए
यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन और मेक अ कमेंट। इसके ऊपर कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आ। देखिए क्या होता है, मानसून ना हमारे लाइफ को, ठीक है ना, हर तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में मानसून के प्रभाव को, तो चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, हर जगह पे आपको मानसून का इम्पैक्ट दिखाई देता है। सोशल हो, कल्चर हो, ज्योग्राफिकल हो, मानसून का इन्फ्लुएंस इंडिया पे हर तरीके से हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि मानसून हमारे इंडिया को यूनिफाई कैसे करता है, किस तरीके से मानसून इंडिया को एक करता है, ठीक है ना। देखिए हमारे इंडिया का जो वेजिटेशन है, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है, काफ़ी हद तक मानसून से प्रभावित होता है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन 8th क्लास में पढ़ा है और इसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का ही है। तो वहाँ पे भी हम लोग क्लियरली समझेंगे कि किस तरीके से मानसून वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मानसून पे हमारी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी हद तक मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। खेती हमारे मानसून पे डिपेंडेंट है, साथ ही साथ मानसून के कारण जो रिवर्स को वाटर मिलते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज हो, दोनों को वाटर सप्लाई करती है मानसून, मानसून से वाटर मिलता है, ठीक है। सो ये मानसून जो है वो एग्रीकल्चर के लिए भी और इंडस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में चाहे जिस भी नाम से सेलिब्रेट किए जाते हो, चाहे वो असम में बिहू हो, पंजाब में लोहरी हो या बैसाखी हो, ठीक है, या साउथ में और कुछ ओनम हो, पोंगल हो। बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल है जिसको आप एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर टोटली मानसून पे डिपेंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं मानसून का हमारे कल्चर पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। मानसून हैज़ अ कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो इन इंडिया। हर पार्ट में, देश का कोई भी हिस्सा हो, हर साल, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, हर पार्ट के लोग हर साल मानसून का वेट करते हैं, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम एवरी पार्ट अवेट फॉर मानसून एवरी ईयर। और मानसून के कारण देखिए, मानसून अच्छा हुआ खेती अच्छी होगी, मानसून खराब हुआ खेती खराब होगी, खेती खराब होगी तो पॉलिटिकल पार्टी इसको इशू बनाएंगे। तो हमारे पॉलिटिक्स में भी देखेंगे ना आप, तो मानसून का रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे जो भी हो, बट मानसून का रोल, मानसून का प्रेजेंस आप वहाँ पे भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारा चाहे वो इकोनॉमिक लाइफ हो, हमारे लाइफ का चाहे वो इकोनॉमिक पोर्शन हो, इकोनॉमिक पार्ट्स हो, सोशल पार्ट्स हो, कल्चरल पार्ट्स हो, पॉलिटिकल पार्ट्स हो, मानसून हर तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट है। सो मानसून यूनिफाइज इंडिया, मानसून इंडिया के सभी हिस्से को, सभी डायमेंशंस को यूनिफाई करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए हम लोग मानसून की बात करेंगे तो 4-5 पॉइंट में कह सकते हैं कि मानसून से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ प्रभावित होते हैं, मानसून से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को वाटर मिलता है, मानसून का हमारे इंडिया के कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर इंडिया में टोटली मानसून से रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया के हर पार्ट के लोग इंडिया में मानसून का वेट करते हैं और इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी रोल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानसून एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम लोगों ने इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम लोगों ने सीजन की बात की, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो विंटर सीजन हो, रेनफॉल हो, चाहे वो एडवांसिंग रेनफॉल हो या रिट्रीटिंग रेनफॉल हो, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया